नमस्कार दोस्तों, परिष्कार में मैं ऋतु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। और जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आज हमारी बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। लगभग हर जगह हम इंग्लिश को यूज करते हैं। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंग्लिश जो है वो हमारे लगभग हर कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा भी बन चुकी है। उसी का एक पार्ट है हमारे सामने टेंसेस, जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम टेंसेस को कुछ इस ढंग से पढ़ेंगे कि टेंसेस अब हमारे लिए कोई टेंशन नहीं रहेगी और बहुत ही आसानी से आप टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टेंसेस होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी इसकी कोटेशन है जो हमें बिल कॉस्बाय ने लिखी है। वो है, द पास्ट इज अ घोस्ट, द फ्यूचर अ ड्रीम एंड ऑल वी एवर हैव इज नाउ। ये कह रहे हैं हमें कि जो पास्ट है, जो भूत है हमारा, वो जा चुका है। भूत है वो जा चुका है। घोस्ट है, घोस्ट मीन्स भूत। और जो फ्यूचर है वो एक सपना है, स्वप्न है फ्यूचर हमारा, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा आज, नाउ। इसीलिए तो मैं कह रही हूं आपको कि अभी तक हो सकता है कि आपको टेंसेस पास्ट में समझ में ना आए होंगे और फ्यूचर का हमें पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो आज आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। हम यहां देखते हैं कि हमारे अलग अलग एग्जाम में हमसे टेंसेस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस का हम पैटर्न यहां पे देख लेते हैं, जिन्हें हम बाद में सॉल्व भी करके देखेंगे कि हमसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक हमारे सामने है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपके सामने एक सेंटेंस होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें जो भी वहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वर्ब के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, वो आपको यहां पे फिल करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जो लगभग हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने ये भी आता है जहां पे आपको फिलअप दे देंगे और कहेंगे कि यहां पे आप अपने हिसाब से वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज करें। या फिर आपके सामने आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। आपके सामने एक सेंटेंस होगा और आपको ये ढूंढना है कि वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। इसके अलावा बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो है हमारे एरर स्पॉटिंग के। मतलब आपके सामने एक सेंटेंस होगा जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस के किस हिस्से में कोई गलती है। तो ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब देखिए, टेंसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये टेंसेस होते क्या है। तो टेंस की हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले, टेंसेस आर द एबिलिटी ऑफ वर्ब्स टू सिचुएट देमसेल्फ इन टाइम। आपके लिए यहाँ हिंदी में भी मेंशन है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य या अवस्था के समय का पता चले वो काल कहलाता है। टेंसेस मतलब काल, मतलब क्रिया, वर्ब वो वर्ड होता है सेंटेंस का जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है। क्या वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है या फिर वो फ्यूचर है। तो ये है हमारी टेंस की डेफिनेशन, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि टेंसेस वो होते हैं, वो एबिलिटी होती है। और यहां देखिए आप कीवर्ड वर्ब्स आप देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब्स के जरिए ही हमें पता चलेगा कि ये किस क्रिया का या किस काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं टेंस को लेके, जो हमें टाइम एस्पेक्ट को बताता है। मतलब किसी भी चीज का वक्त क्या है, ये हमें टेंसेस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है, अ वर्ब कैन हैपन नाउ। जो भी काम अभी हो रहा है, जो क्रिया अभी हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस। ये आप देख सकते हैं। इसी के अलावा सेकंड जो बात होती है, जब भी कोई क्रिया लेटर मतलब बाद में हो, फ्यूचर में हो, अभी नहीं हो कि आगे होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब कैन हैपन देन मतलब तब, कि कोई काम तब हुआ था मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइम एस्पेक्ट्स हमारे सामने निकल के आते हैं, जहां पे पास्ट, उसके बाद में हमारा प्रेजेंट एंड देन हमारा फ्यूचर। तो ये 3 तरीके के टेंसेस ही हैं जो हम पढ़ते हैं। तो आपने जाना यहां पे कि टेंसेस वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये वक्त कौन सा है।
वक्त अच्छा है या बुरा ये नहीं, लेकिन ये वक्त कौन सा है ये हमें टेंसेस जरूर बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेंस का एक और इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है टेंस के एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, कि टेंस जो है वो न सिर्फ हमें वर्ब के थ्रू बता रहा है, बल्कि उस वर्ब में भी वो कौन से पक्ष में वो काम हो रहा है ये भी हमें टेंस बताता है। बहुत ही कॉमन है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अब हम जो भी टेंसेस पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उनको हम इन चारों के रेफरेंस में ही पढ़ने वाले हैं। यहां हम बात करें फर्स्ट सिंपल टेंस की, तो सिंपल टेंस को आपने इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जाना होगा। कई बार आपने देखा होगा सिंपल की जगह इनडेफिनेट वर्ड लिखा हुआ आता है, वहां आप जरा भी कंफ्यूज ना हो क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इनको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये हमें एक बार डिस्कस करने की जरूरत है क्योंकि ये है हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स। मतलब जब हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, और टेंसेस का सारा खेल ही हमारा वर्ब्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 कैटेगरीज आपके सामने रखी हैं, जिसमें फर्स्ट आपको नजर आ रही होगी बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने कई बार सुना होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। हम अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी टेंस है और ये कौन सी वर्ब है और ये क्यों इस तरह से बदल रही है। तो वो भी आपके कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। सबसे पहले वाला जो कॉलम है आप यहाँ देख सकते हैं, बेस फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसका मतलब क्या है, वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म को हमें यूज करना। बेस मतलब जो बेसिक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक वर्ड है हमारे सामने अराइज। अराइज की हम बात करते हैं। अराइज मतलब उठना। तो अराइज जो है वो एक बहुत ही बेस फॉर्म है, जो बेसिक वर्ड है, और जैसे ही हम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में लेके जाएंगे तो ये अपना रूप बदलता है और ये क्या बन जाता है, अरोज। क्या बनता है, अरोज। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी को ही जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जिसका दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल, आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको कोई कहे पास्ट पार्टिसिपल इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यही अरोज आगे जाके अराइजन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अराइजन या अराइज वर्ड जो है जब आईएनजी फॉर्म में आता है तो इसी का ही हम क्या बना देते हैं, अराइजिंग। इसका मतलब हमारे सामने 4 फॉर्म्स हैं जहां पे हमने वर्ड्स को अलग अलग ढंग से डिफरेंट वे में हमने इन्हें चेंज करके देखा है। ऐसे आप और भी वर्ड्स यहां देख सकते हैं। एक आपके लिए यहां लिखा हुआ है बी। अगर हम बी की बात करें तो ये जो बी वर्ड है ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। बी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। इर्रेगुलर क्यों कहलाती है, इर्रेगुलर होता क्या है, इर्रेगुलर का मतलब है कि वो वर्ब जो अक्सर अपना रूप चेंज करती रहे, परिवर्तन लाती रहे, मतलब वो हमेशा सेम नहीं रहने वाली, रेगुलर नहीं रहने वाली, उसमें हमेशा बदलाव आता रहेगा। तो ये बी क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बी वो वर्ब है जो अपना रूप बहुत ज्यादा बदलती है। आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि बी जो है वही जब प्रेजेंट में आती है तो अपना रूप बदल के वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो बी ही उसका फॉर्म है, बेसिक फॉर्म उसकी बी है, वही इज एम आर में कन्वर्ट होती है, वही वॉज वर में कन्वर्ट होती है, और वही हमारा बीन, बीइंग या फिर टू बी, इन सब में वो कन्वर्ट होती है। इसलिए इसे हम सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यही आगे जाके वॉज वर में कन्वर्ट होती है, यही बीन, और आगे जाके यही बीइंग फॉर्म बना लेती हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे और भी जितनी भी वर्ब्स हैं वो सब हमारी कन्वर्ट होती हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारे जो टेंसेस हैं वो टाइम बताते हैं, वो एस्पेक्ट बताते हैं, और वर्ब की फॉर्म्स के जरिए हम बहुत इजीली एक टेंस से दूसरे टेंस में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस से। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं आज, है ना। आजकल तो कहावत भी है, जो है आज है इसी को जी लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि इसको समझने के बाद आपके लिए पास्ट टेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस का। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा है, बहुत सिंपल है। आपको नजर आ रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सामने सबसे पहले सब्जेक्ट है जो हमारा कर्ता है वो, प्लस हमारी वर्ब आएगी और उसकी बेस फॉर्म हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहले इसका यूसेज अगर हम देखें कि कहां कहां उपयोग में आते हैं तो सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ हम सब जानते हैं, सार्वभौमिक सत्य, मतलब वो सत्य जो हर जगह समान रूप से माने जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल भी है इसका, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब अगर आप चाइना जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ 2 और 2 5 होते हैं, नहीं, वहां पे भी सेम बात है। तो जो भी ऐसे तथ्य होंगे जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, देखिए बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, वुड फ्लोट, हम सब जानते हैं कि लकड़ी जो है वो हल्की होती इसलिए वो पानी में तैरती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इन सब के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है जरा उस पे गौर फरमाइए। यहां पे क्या है सब्जेक्ट, 2 and 2, मतलब हम कितने सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, 2, 2 और 2 मतलब 2। यहां पे अगर हम देखें बर्ड्स सिंगुलर नहीं है, यहां पे भी प्लूरल है। यहां हम देखें तो वुड, ये सिंगुलर ही है, और अगर हम यहां देखें द अर्थ तो ये भी सिंगुलर है। अब आप इन सारे सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में इनकी वर्ब्स पे भी ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे सामने ये वर्ब है मेक, यहां पे है फ्लाई, यहां है फ्लोट्स और यहां है मूव्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए जब भी हम यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि 2 हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते ही हमारी ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल ही यूज हो रही है। ठीक है, यहां देखिए आप, ये सिंगुलर है वुड, सिंगुलर के साथ जब हम किसी वर्ब को यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके साथ एस का हमने यूज किया है। यहां पे भी आप सेम देख सकते हैं। तो इसका मतलब जहां पे भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन अगर ये प्लूरल है जैसा कि बर्ड्स में नजर आ रहा है तो फिर हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहने वाली है, उसके साथ हम एस या ईएस को यूज नहीं करेंगे। ये कॉमन एरर है जो हम अक्सर दोहराते रहते हैं, तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इसके और यूसेज देखते हैं हम। प्रेजेंट टेंस इसके अलावा हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज आता है। हैबिचुअल एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम आदतन करते हैं, जिसकी हमें आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज वॉक पे जाता हूं, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब ये आपका रूटीन बन चुका है, इसीलिए आपने इसे ऐसे यूज किया। या कोई रेगुलर एक्शन जैसे ही स्मोक्स, उसकी आदत हो चुकी है कि हाँ वो सिगरेट पीता है, उनके लिए हम यूज करते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां पे हमने ही, हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हमने एस यूज किया है। यहां पे आप देख सकते हैं आई तो एक एक्सेप्शन होता है और इसके साथ हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने डिटेल में, जो हमारे कस्टमरी एक्शंस होते हैं, कस्टम मतलब रिवाज, जो हमारी आदत में आ चुके हैं, जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं। तो रोजमर्रा के कामों के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे शी राइड्स टू कॉलेज डेली, रोज की काम है कि वो स्कूटी या अपनी एक्टिवा पे कॉलेज डेली जाती है। या फिर ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, बड़ा ही अच्छा स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं उससे कि वो रोज अपना काम रेगुलरली कर लेता है, होमवर्क वो अपना रोज कर लेता है। तो ये जो चीजें हैं कुछ, ये आपको बता रही हैं कि वो कस्टम बन चुके हैं, वो आदत में आ चुके हैं एक्शंस, उनके लिए हम इसी टेंस को यूज करते हैं। इसके अलावा एक और देखिए, ये जो फैक्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ फ्यूचर एक्शन इज अ फिक्स्ड प्लान और प्रोग्राम, मतलब हम कई बार फ्यूचर के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। ये तो बड़ी ही कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए कैसे यूज करेंगे? लेकिन अगर हमारा फ्यूचर एक्शन जो है वो हमारा ऑलरेडी वेल प्लान्ड
कंफर्म है आपको कि ये होगा ही होगा, अवश्यम भी, इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जाएगा, वो होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। देखिए, द यूनिवर्सिटी क्लोजेस फॉर समर वेकेशन ऑन 1 मई। अब देखिए, बात कर रहे हैं फ्यूचर की कि यूनिवर्सिटी जो है वो 1 मई को बंद हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि समर वेकेशंस आएंगी। अच्छी बात है, लेकिन ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमें ये पता है कि हर साल ये होता है और ये फिक्स्ड है, इसीलिए हम यहां पे भी इस फ्यूचर के काम के लिए भी हम किसे यूज कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस को। ओके, और इसके अलावा देखिए, ही जनरली सिट्स एट द बैक इन द क्लास। हो सकता है कल वो आए और पीछे बैठे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्यादातर वो हमेशा ऐसे ही बैठता है, तो उसका मतलब यहां पे भी आप हो सकता है कल बैठे ना बैठे, लेकिन ज्यादातर वो बैठ रहा है, इसलिए हम ऐसी चीजें जो ज्यादातर होती हैं या ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं, हम उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उसके 4 और भी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, वो हैं हमारे सेंटेंसेस। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंस, मतलब शब्दों का समूह जिनको इस तरह से रखा जाता है कि उसका कोई अर्थ निकले। और इसी के साथ आप जान भी चुके होंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जहां पे हमारे सामने उनके इंपॉर्टेंट काइंड्स जो निकल के आते हैं वो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो सकारात्मक होते हैं, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक होते हैं, या फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक वाक्य हमारे, या फिर हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जहां पे नकारात्मक भी होगा सेंटेंस हमारा और उसमें कोई प्रश्न भी पूछा गया होगा। तो डिफरेंट फॉर्म्स है सेंटेंसेस की, और हम इन चारों को ही हम हमारे टेंसेस के रेफरेंसेस में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हमारे सकारात्मक वाक्य। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप समझ ही गए होंगे, सकारात्मक मतलब ऐसे वाक्य जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इसका दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने के लिए होते हैं, या फिर ये हमें कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं, कोई व्यक्तित्व उसके अंदर कहा गया होता है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आप देख सकते हैं ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, और इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। दे स्टडी एवरी डे, वो रोज पढ़ते हैं, उनका नियम है। आई लव टू ईट मैंगोज, आदत है, मुझे पसंद है ये चीज, उसके लिए आता है। ही लाइक्स टू सिट इन द गार्डन, गार्डन में बैठते हैं भैया, पसंद है उनको। राहुल एंड राजेश सिंग वेल, दोनों बहुत अच्छे गायक हैं और वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, और ये सेम वैसा ही था जैसा हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हमने पढ़े, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो देख लीजिए कि इफ सब्जेक्ट इज ही शी इट राम सीता, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन में है तो वर्ब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एस या ईएस, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारी वर्ब फॉर्म भी सिंगुलर ही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल में वी, यू, दे और आई को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं, वो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां हमेशा ऑब्जेक्ट ही आए, ठीक है। आपने मोस्टली देखा होगा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहां पे हो सकता है कि कोई एडवर्बियल हो, या हो सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो देखिए इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दे डू नॉट स्टडी। अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखें तो क्या होगा, दे स्टडी। लेकिन हमें क्योंकि इसे नेगेटिव बनाना है, इसलिए हमने इसके अंदर हमें डू या डज नॉट का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे डू नॉट को यूज किया है। और देखिए ही डज नॉट लाइक स्वीट्स,
उसे मीठा पसंद नहीं है। ठीक है, हो सकता है, मीठा किसको पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा प्लूरल है और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और इसके साथ जब प्लूरल है तो देखिए हम एस और ईएस का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये सिंगुलर है तो हम हमारी वर्ब के साथ एस और ईएस यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, और जब वो प्लूरल होगा तो हम उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए वी डू नॉट चीट, ये वी जो है अगेन वो भी कैसा है, हमारा प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू हम यूज कर रहे हैं, डज का प्रयोग हम इसमें नहीं कर रहे हैं। राहुल क्योंकि हमारा सिंगुलर है, राहुल डज नॉट ईट मीट, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, राहुल के साथ में डू के साथ हम ईएस को लगा रहे हैं और हम डज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है हमारे सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारे सेंटेंसेस वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, इंटेरोगेट मतलब प्रश्नवाचक, मतलब पूछताछ। इंटेरोगेट करती है पुलिस, कई बार होता है पुलिस अगर पकड़ ले तो बहुत तगड़ी वाली इंटेरोगेशन होती है वहां पे। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से हमारे टेंसेस को कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो है WH, मतलब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो हर जगह हमारी वर्ब की फॉर्म आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इसमें हमने चेंज क्या किया है कि हम जो डू डज को बाद में यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट तो बाद में चला गया हमारा, और जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है चाहे वो WH से स्टार्ट हो रहा हो या वो डू डज से हो रहा है या इज MR से हो रहा हो, वो सब हमारे पहले आ जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप देखिए। क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये तो आपके लिए, जहां पे WH का मतलब क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं डू हम कहां कहां यूज कर रहे हैं, आप सब ये जान ही चुके हैं। डू हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, या हमारी कोई भी प्लूरल नाउन होगी तो उसके साथ हम डू को यूज करेंगे। और डज हम यूज करेंगे ही, शी, इट, राहुल, या किसी का नाम होगा सिंगुलर तो हम वहां पे डज को यूज करते हैं। देखिए डू डज वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, कैसे बनते हैं, डू दे स्टडी, है ना, हम इस तरह से पूछते हैं। तो हमने क्या किया, दे स्टडी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, इसके आगे हमने यहाँ पे डू वर्ड जो हमारा ऑपरेटर होता है डू, उसे हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये क्या बन गया, डू दे स्टडी। ठीक है, डज ही स्टडी, क्या ये सही है, डज ही स्टडी, देखिए आप ध्यान से, डू दे स्टडी, हमने डू क्यों लगाया यहाँ पे दे के साथ, क्योंकि दे क्या है हमारा, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने डू यूज किया। और जब भी ये सिंगुलर हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, हम इसके साथ एस या ईएस का यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब हमने अभी जो पढ़ा नेगेटिव और उसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, यहाँ पे हम उन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों एक ही वाक्य में आने वाले हैं। तो देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो हमारा फॉर्मेट है बहुत कम यूज में आता है, ज्यादातर चीजों में हम क्वेश्चन टैग्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो देखते हैं इससे हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डू या डज में से एक लिया क्योंकि हमारे पास दे है सब्जेक्ट में, और दे जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म ली है वो है हमारी सिंगुलर, डू दे। और क्योंकि हमें नॉट को यूज करना ही है क्योंकि नकारात्मक है, तो हमने यहाँ नॉट रखा और स्टडी हमने लगाया, प्लस क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है। और देखिए डज शी नॉट लाइक टी, क्या उसे चाय पसंद नहीं है, हम इसी तरह से पूछते हैं। या डू यू नॉट लाइक टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे से पूछो, कौन हाँ करेगा इस पे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है हमारे सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये बहुत जरूरी है कि हमें उस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आप अपने आप को चेक करने की अब हमें जरूरत है कि हमने जो पढ़ा हो कितना एक्यूरेसी से हमें समझ में आया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आई डैश एट अ बैंक।
और ब्रैकेट में आपके पास एक वर्ब की फॉर्म दी हुई है। अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए ब्रैकेट में आपके पास है वर्क, ठीक है, वर्क की आपको यहाँ करेक्ट फॉर्म लिखनी है। और क्योंकि ऊपर आपके लिए बहुत इजी बनाया है मैंने ये, क्योंकि ऊपर आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इजी एक्सरसाइज करेंगे, बाद में हम इसे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आई डैश एट अ बैंक, अगर हम इसकी बात करें तो सोचिए जरा कि यहाँ पे वर्क का हम किस चीज में कन्वर्ट करने वाले। तो वर्क के साथ आप याद करो, वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना था, एस या ईएस, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या हमारा यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। वैसे तो आई सिंगुलर ही होता है, एक इंसान है, लेकिन हमने पढ़ा इसे, ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे हम आई को प्लूरल में ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वर्क के साथ में एस या ईएस आएगा या नहीं, एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या बनता है, देखिए वर्क। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, आई वर्क एट अ बैंक। इसका मतलब इसमें एस और ईएस नहीं आएगा, बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, शी डैश विद हर पेरेंट्स, और ब्रैकेट में आपके लिए जो वर्ब है वो है लिव। अब आपको लिव को कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से, तो शी लिव या लिव्स बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर लिव्स के साथ में, लिव के साथ में क्या आएगा, एस हम यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। थर्ड देखिए, ये तो आप लोग अब चुटकी बजाते बता दोगे, काउज डैश ऑन ग्रास, फीड वर्ब है और फीड को हमें यहाँ पे सही वर्ब, इसकी सही फॉर्म लिखनी है। तो क्या बनेगा बताओ, फीड, फीडिंग, फीडन, क्या होगा, होता है ऐसा कोई वर्ड, सोचिए, या फीड्स। ओ सिर्फ फीड आएगा, क्यों, क्योंकि काउज जो है वो ऑलरेडी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ हम एस और ईएस वर्ब में नहीं लगाते हैं। वेरी गुड, आई होप आप सब भी मेरे साथ सही कर रहे होंगे। फोर्थ देखते हैं, ही डैश अ हैंडसम सैलरी, और ब्रैकेट में है अर्न। हैंडसम सैलरी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही सुंदर सैलरी उसे मिलती है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी अमाउंट में उसे तनख्वाह मिलती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अर्न के साथ में क्या होगा, ही अर्न्स। क्यों, क्योंकि ही अगेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर्ब फॉर्म जो है वो एस या ईएस लेगी। नेक्स्ट, अरिजीत डैश टू बी अ सिंगर। ओ अरिजीत want to be a singer, अब want आएगा या wants आएगा बताएं। हालांकि अरिजीत जी तो बहुत पहले ही सिंगर बन चुके हैं, आप में से काफी लोगों के फेवरेट भी रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें राइट फॉर्म क्या है, wants, क्योंकि अरिजीत सिंगुलर है और इनके साथ में हम वर्ब की एस या ईएस फॉर्म ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर डैश डिलीशियस पुडिंग, और ब्रैकेट में आपके पास है एक वर्ब मेक। मतलब आप इसका मीनिंग भी देख सकते हैं, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसे खा के मुंह में पानी आ जाए, और पुडिंग मतलब होता है हलवा, हमारे यहाँ हलवा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पुडिंग कर दिया गया है। तो माँ जो है, अक्सर सभी की माएं बहुत यमी हलवा बनाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि माय मदर, अब मदर जो है वो क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा तो मेक के साथ में कौन सी फॉर्म लगेगी, देखिए वर्ब की एस या ईएस। तो माय मदर मेक्स डिलीशियस पुडिंग। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहे होंगे। 7 देखिए, आरती एंड हर हस्बैंड डैश इन सिंगापुर। कितने लोगों की बात हो रही है, आरती नहीं और उसके हस्बैंड 2। इसका मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात आ रही है तो लिव के साथ में एस नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ लिव आएगा। तो आरती एंड हर हस्बैंड लिव इन सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन एंड सानिया डैश टू प्ले कार्ड गेम्स। रोहन एंड सानिया, उन्हें बहुत पसंद है कार्ड गेम्स खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड गेम्स हम सब जाते हैं, ताश के पत्ते खेलना बहुत पसंद है। तो देखिए हम अगेन 2 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रोहन एंड सानिया, और जब 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, मतलब लाइक के तौर पे आएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये सेकंड फॉर्म है हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके यूसेज, कहां कहां ये उपयोग में आते हैं। फॉर इमीडिएट प्रेजेंट, जब भी आपको कोई तत्काल जो चीज अभी
चल रही है, तत्काल, अभी की अभी, वो जब भी आपको यूज करनी हो तो हम किसे यूज करते हैं, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं या पीपीटी के थ्रू हम पढ़ रहे हैं या मैं बोल रही हूं या आप सुन रहे हैं, ये सब चीजें किस में हो रही है, हमारे कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, देखते हैं इसको। यू आर वॉचिंग अ वीडियो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तो इसका मतलब ये काम कब हो रहा है, अभी, कंटिन्यू हो रहा है। जैसा कि इसके नाम में भी हम देख सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो काम चल रहा है, रही है, उन वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये सबसे इजी टेंस होता है हमारा। वी आर स्टडिंग थ्रू पीपीटी, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूं तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, पीपीटी के जरिए हम पढ़ रहे हैं। थ्रू मतलब द्वारा, पीपीटी के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज आता है, जब भी हमें कोई जनरल प्रेजेंट की बात करनी हो। जनरल प्रेजेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो जनरली आप कर रहे हो, सामान्य रूप से आप कर रहे हो और वो चीज अभी चल भी रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज करते हैं। आई एम डूइंग अ कोर्स इन फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच में कोई कोर्स कर रही हूं अभी, मान लीजिए, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर सब में क्या यूज हो रहा है, आईएनजी और बेस फॉर्म बी की इज, एम आर, वॉज वर, आपको याद होगा, वो यहाँ पे इज एम आर जो है वो यूज हो रही है। फॉर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, कई बार ऐसी जिसकी संभावना हो फ्यूचर में, ठीक है, या फिर कोई इंटेंशन, आपकी कोई इच्छा हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, विलिंग हो आप किसी काम के लिए, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कलकत्ता टुमारो, कि कल मैं कलकत्ता जा रहा हूं। तो जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि गोइंग टू, आप देख सकते हैं अभी नहीं जा रहे हो, कल आप जाएंगे, लेकिन जब आपने फिक्स कर लिया है प्लान, आपका इरादा है कि कल आपको जाना ही है, तो हम इसे किस तरह से यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। आई एम गोइंग टू बाय डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी की जरूरत है तो मैं कल डिक्शनरी खरीदने जाने वाला हूं। इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है कल, ठीक है, तो इसका मतलब आपको फील हो रहा है कि बारिश होने वाली है जल्दी ही, तो भी हम इसे यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा हम पहले जान चुके हैं कंटिन्यूअस है और ये आईएनजी फॉर्म जो है ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है कि निरंतर हो रहा है कोई काम, लगातार हो रहा है, प्लस आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए चिल्ड्रन आर स्टडिंग देयर नोट्स, बच्चे अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं, कोई क्रिया आपके सामने ही हो रही है। यू आर गोइंग टू द मार्केट, आप जा रहे हैं मार्केट। वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, दिवाली फेस्टिवल हम इंडियंस बहुत ग्रेट धूमधाम से बनाने वाले लोग हैं, तो दिवाली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम वॉशिंग माई शर्ट, कपड़े धो रहे हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अफर्मेटिव हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंसेस हम इन्हें कहते हैं। सेकंड जो इसका हिस्सा है नेगेटिव सेंटेंस, हम पढ़ ही चुके हैं, नकारात्मक, लेकिन वही थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हम इनको देखने वाले हैं। और यहाँ पे फॉर्मूले में अगर आप देख सकें तो हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है, बाकी तो सेम ही है, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग, यहाँ पे हमने क्या किया, चिल्ड्रन जो है बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन जो है हमें पता ही है कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। चाइल्ड बोलते हैं एक के लिए, आप लोग चाइल्ड्स ना करें कभी भी, चाइल्ड ही होता है और उसका प्लूरल चिल्ड्रन बन जाता है। और इसके साथ हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज किया है आर नॉट स्टडिंग। पहले हमने पढ़ा था चिल्ड्रन आर स्टडिंग, याद है आपको कुछ स्लाइड्स पहले, और अब हम इसे क्या कैसे नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट को यूज करके, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या हमारी वर्ब के बाद आ रहा है। सेकंड देखिए, ही इज नॉट वर्किंग, इज नॉट को हमने कैसे लिखा है, इजंट, है ना। ये हमारे एनिमल्स फाइनाइट्स होते हैं, मतलब 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट होते हैं जो नॉट के साथ में अपना संबंध बनाते हैं। तो देखिए ही इजंट वर्किंग, मतलब हमने यहां पे भी क्या किया, इसके बाद में नॉट वर्ड को यूज किया है। माई फादर एंड मदर आंट ड्रिंकिंग कॉफी,
मतलब अगेन हमारे पास एक अफर्मेटिव होता तो हम इसे कैसे रखते, माई फादर एंड मदर आर ड्रिंकिंग कॉफी, लेकिन क्योंकि हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमने इसके साथ में क्या यूज किया है, नॉट को यूज किया है। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब ये शी इजंट लिसनिंग टू मी, वो मेरी नहीं सुन रही है, तो ये प्रेजेंट में काम हो रहा है और हमने इसके बाद अगेन नॉट वर्ड को यूज करके इसे एक नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का फॉर्म किस तरह से रहेगा, देखिए ये भी अगेन सेम है, बस हमारा कंटिन्यूअस है इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म को यहाँ पे यूज किया है। देखिए WH वर्ड मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो होंगे वो होंगे, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनता है, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, हम इस तरह से इसे बना सकते हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, जहां पे आर हमने यूज किया, यू स्टडी जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस उसके साथ हमने ING ऐड करके उसे स्टडिंग बना दिया और उसके बाद हमने इंग्लिश जो हम कर रहे हैं कर्म हमारा, हमने उसे यूज किया है। Am I studying hard for the exams? कई बार हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्या मैं वाकई में बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, ये तो थे हमारे यस नो टाइप। इसी तरह आप WH जो है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे What are you doing with your book? बुक लेके बैठे हैं, आगे पापा पूछेंगे कि किताब के साथ क्या कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बहुत इजीली इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये, और इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में हम हमारे सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के साथ हम हर जगह हमारी वर्ब में, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं, इनके अंदर हम ING फॉर्म को यूज कर रहे हैं। चलिए एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है, व्हाट आर दे सर्चिंग इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, तो जंगल में क्या खोज रहे हैं, क्या तलाश करने गए हैं वो, इसके लिए ये सेंटेंस बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें पहले पढ़ी दो कैटेगरीज को हमने यहाँ मिक्स किया है, और हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यहाँ पे हमें बनाना है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, आर यू नॉट स्टडिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इस नॉट को हटा देते हैं, आर यू स्टडिंग, मतलब ये हमारा सिंपल क्या बन गया है, इंटेरोगेटिव। आपने एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है। अगर हम इसे यो लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे यही वर्ड क्या बन गया है, यू आर स्टडिंग। ये हमारा अफर्मेटिव है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी को ही जैसे हमने इस आर को आगे लगाया तो ये क्या बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव, आर यू स्टडिंग। और जैसे ही आर यू स्टडिंग, मतलब इसके बीच में हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस को चेंज करना कितना इजी होता है बिना किसी एरर के। आगे बढ़ते हैं, एक और आपके सामने क्वेश्चन है, इज द मशीन नॉट वर्किंग। इज लगाया हमने, और यहां मशीन जो हमारा सब्जेक्ट है उसे यूज किया, नॉट का प्रयोग किया, और हमारी जो वर्ब है वर्क, उसके साथ हमारी जो मेन वर्ब है वर्क, उसके साथ हमने ING को यूज किया है। यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं और मेन वर्ब्स कौन सी हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, जहां पे भी आपको लगेगा कि एक सिंगल वर्ब है तो वो हमारी मेन वर्ब होगी, लेकिन जैसे ही एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाएंगी तो इसका मतलब दूसरी वर्ब उसकी हेल्प करने आई है, तो वो जो वर्ब्स हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, और बाकी जो वर्ब्स हैं वो हमारी मेन वर्ब बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इज द बॉय नॉट लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स। अगेन सेम फॉर्मूला यूज किया है, पहले हमारा इज एम आर या हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, प्लस हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हमने नॉट को यूज किया है और इंटेरोगेटिव इसे बना दिया है। अब क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारा, जैसा कि हमारा नियम है कि हम इसे एक्सरसाइज करके जरूर देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें हमें कभी नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया। मेरे साथ आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हरी अप वी डैश फॉर यू।
आपके सामने ब्रैकेट में एक वर्ब है और इस वर्ब की करेक्ट फॉर्म को आपको यहाँ पे लिखना है। वेट ये जो है ये वर्ब है और आप इस पे फोकस रखिएगा कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ही इसकी कन्वर्ट करनी है, जो आपके लिए बहुत इजी मैंने इसे बना दिया है। देखिए हरी अप मतलब होता है जल्दी करूं, है ना, तो हरी अप वी डैश फॉर यू, मतलब ब्रैकेट में है वेट, और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बहुत सिंपल है। तो यहां पे भी आपको वही करना है। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे इज यूज करना है, एम यूज करना है या कुछ और। तो देखिए वी है तो वी के साथ इज तो आएगा नहीं, क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर हमारी वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल, और वो क्या है, आर। ओके, वी आर और वेट है तो वेट के साथ हमें पता है हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, मेन वर्ब हमारा वेट है तो वेट के साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सोचिए आप भी, चेक कीजिए कि आपने भी सेम आंसर यहां बनाया है, वी आर वेटिंग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, व्हाट आर यू डैश आई डैश लेटर्स। आपके लिए दो सेंटेंस कंबाइन किए यहां पे। पहला हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो व्हाट आर यू डैश, आपके लिए जो वर्ड लिखा है डैश में आने के लिए वो है डू, तो डू की करेक्ट फॉर्म आपको बनानी है, डू के साथ आईएनजी लगाओ, व्हाट आर यू डूइंग। वेरी गुड। एंड आई डैश लेटर्स, यहां पे आपको राइट के साथ में आंसर देना है, तो व्हाट आर यू डैश मतलब आई डैश लेटर्स। राइट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइटिंग, लेकिन राइटिंग राइट को हमारा मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आई के साथ में क्या आएगा, आई क्या लेता है, एम। वेरी गुड, तो आई एम राइटिंग। तो चलिए अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर, आई होप आपने भी यही किया होगा, यहां पे है व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने देखा यहां पे हमने डू को कन्वर्ट कर दिया आईएनजी फॉर्म के साथ, और आई एम राइटिंग लेटर्स। बहुत इजी है आप लोगों के लिए सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश इन इटली एट द मोमेंट, और आपके लिए जो वर्ब दी गई है वो है वर्क, तो आपको इसका करेक्ट फॉर्म यहां पे लगाना है, ही डैश इन इटली एट द मोमेंट। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है, ही इज वर्किंग इन इटली एट द मोमेंट। क्यों, क्योंकि ही है, ही के साथ हम इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, इज, और वर्क है तो उसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। देखा कितना सिंपल है, आप क्यों ही डर रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, दैट चाइल्ड डैश बिगर एवरी डे, वो बच्चा रोज बढ़ता जा रहा है। हम कहते हैं ना अक्सर, अरे कितना बड़ा हो गया बच्चा, आंटीज का काम होता है घर पे आते ही टोकती हैं सबसे पहले, ओह ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलिए तो यहां देखते हैं, दैट चाइल्ड डैश बिगर एवरी डे, गेट वर्ब है हमारी और वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, चाइल्ड है तो इज एम आर में से क्या आएगा, वेरी गुड, इज आएगा, और गेट है तो गेट के साथ आईएनजी लगाएं, तो हमारा राइट आंसर है इज गेटिंग। वेरी गुड, तो दैट चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज दैट गर्ल ऑन द टेबल। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है लास्ट में, यहां पे WH वर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हम प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं, तो आई होप आप लोग गलत नहीं करेंगे। हु इज दैट गर्ल ऑन द टेबल, और आपकी वर्ब है स्टैंड, तो जब आप गर्ल की बात कर रहे हो तो इज तो आएगा ही आएगा, और स्टैंड के साथ स्टैंडिंग आप इसे बना दीजिए। लेकिन क्योंकि हम यहां पे इज पहले यूज कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव में यही डिफरेंस है कि आप वर्ब को पहले लेके आते हैं, तो जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी पहले ला चुके हैं तो हमारी सिर्फ मेन वर्ब ही बाद में आएगी। तो हु इज दैट गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टेबल। आई होप आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करी होगी कि हु इज दैट गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई डैश जूही टुमारो, जूही की यहां बात हो रही है, आई टुमारो, मैंने कल जूही को सी मतलब देखा, ठीक है, तो देखा है वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, देखा तो पास्ट की बात हो गई, लेकिन क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं कल देख रहा हूं। सीइंग मतलब क्या है, मिलने जा रहा हूं, यहां पे इसका अर्थ यही है। तो देखते हैं, आई के साथ हमने एम को यूज किया, सी के साथ आईएनजी लगा दिया, आई एम सीइंग जूही टुमारो, मतलब मैं कल जूही से मिलने जा रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, डैश एंड हैज बीन सो सिंस इट्स बिगनिंग, और ब्रैकेट में आपके लिए एक वर्ब है एक्सपांड। एक्सपांड मतलब होता है विस्तृत, बढ़ते रहना। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपांड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है, और ऐसा उसकी शुरुआत से ही हो रहा है। जब से, अब शुरुआत किसी को नहीं पता, अनंत है वो तो, कब शुरू हुआ था पता नहीं, तो तब से लेके आज तक ये सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम नई खोज करते हैं हमें कुछ नया पता चलता है और हमारे यूनिवर्स और ज्यादा हमारे लिए बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स है तो इज आएगा या आर आएगा, बताएं। इज और एक्सपांड है तो उसके साथ आईएनजी लगा दो, तो क्या बनेगा, इज एक्सपांडिंग। ये हमारा राइट क्वेश्चन। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।